गुड मॉर्निंग क्लास 8th। अपन की प्रॉपर्टीज चल रही थी और स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी रेक्टेंगल। अगला है स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसकी बात आनी है स्क्वायर की। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे कि ये अपना स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती है वो सभी क्या होती है इक्वल। पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। सभी साइड्स क्या होती है इक्वल। नंबर दूसरा है ऑल एंगल्स आर इक्वल। मतलब 90 डिग्री ईच। ठीक है। थर्ड है डायगोनल्स। तो इसमें 2 डायगोनल्स डाले जा सकते हैं, ए से लेकर सी तक। एक तो हो गया डायगोनल ए सी और एक हो गया अपना बी से लेकर डी तक डायगोनल बी। ओके, जैसे कि साइड की बात की थी तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए बी। फोर साइड्स इक्वल हो गए। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, मतलब इक्वल 90 डिग्री। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट है डायगोनल। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल भी क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल भी क्या होते हैं इसके इक्वल। अगर इसकी साइड इक्वल है तो डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल। और ये डायगोनल क्या करता है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, एक दूसरे को क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। विच बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। मतलब एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है ना? आया कुछ समझ में? तो स्क्वायर में आपको एक चीज समझेंगे, स्क्वायर में क्या होते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल होती है और ये दोनों क्या करते हैं डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके जो डायगोनल्स होते हैं डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल, मतलब डायगोनल ए सी इक्वल क्या हो गया डायगोनल बी बी। ठीक है ना? तो ये हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में क्या होता है स्क्वायर की ऑल साइड्स। स्क्वायर जो होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। थर्ड पॉइंट है डायगोनल आर इक्वल व्हिच बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। मतलब दोनों डायगोनल क्या होते हैं इक्वल। ए से लेकर सी तक डायगोनल है और एक
90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आप जो प्रॉपर्टीज में बताता जाता हूँ उन प्रॉपर्टीज को आप नोटबुक में नोट करोगे। ध्यान से सुन लीजिए, जो भी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है, लिखनी है, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टीज बताई है मैंने आपको स्क्वायर। तो दोबारा सुन लीजिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसकी सभी साइड इक्वल होती है। यदि एक साइड 5 की है तो दूसरी भी 5 की होगी, थर्ड भी 5 की होगी और फोर्थ साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इसमें बताया था ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल होते हैं, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल ए 90 का होगा, एंगल बी 90 का होगा, एंगल सी 90 डिग्री का होगा, एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर। अगला है डायगोनल आर इक्वल व्हिच बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर टुकड़ों में बांटना, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसको क्या करना, काटना, ठीक है, वो होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर टुकड़ों में क्या करना, काटना, उसको कहते हैं अपन बाइसेक्ट। तो डायगोनल्स हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, यहाँ पे कितने बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल, ठीक है ना। ओके, तो ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टी स्क्वायर की, तो इसे आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। फिर आगे हम समझाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। किसकी समझाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। हालांकि मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लेंगे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं हम किसकी, रेक्टेंगल। किसकी देखते हैं, रेक्टेंगल। अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ए बी सी और डी, ये हो गया आपके ये हो गया आपका डायगोनल। इसका भी प्रत्येक फर्स्ट मतलब ईच एंगल प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जिसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। जैसे कि मतलब ए बी पैरेलल क्या हुआ, सी, और एक हुआ बी सी पैरेलल ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल क्या हुआ, सी डी, और बी सी इक्वल क्या हुआ, ए डी, ठीक है। मतलब ये जो मार्क होता है, ये वाला जो मार्क होता है इसको कहते हैं अपन पैरेलल। क्या कहते हैं इसको, पैरेलल, पैरेलल मार्क। इसका मार्क होता है पैरेलल, ठीक है ना। ये मार्क होता है तो इसका होता है पैरेलल का। तो ए बी सी डी के क्या है, ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है, और बी सी ए डी के पैरेलल है। इस प्रकार ए बी इक्वल क्या हुआ, सी डी हुआ, और बी सी इक्वल क्या हुआ, ए डी। नंबर सेकंड पॉइंट, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल क्या होते हैं
इक्वल होते हैं, मतलब 90 डिग्री ईच, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल क्या होता है, एंगल सी इक्वल एंगल डी, इक्वल क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। थर्ड है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल which bisect each other, डायगोनल्स आर इक्वल which bisect each other। अब ये एक चीज का पता करना, ध्यान रखना है कि स्क्वायर में मैंने बताया था डायगोनल्स आर इक्वल which bisect each other at 90 डिग्री, परंतु इसमें मतलब ये बताना कि at 90 डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये तो होता है खाली बाइसेक्टर और स्क्वायर में होता है बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेंगे, और जबकि स्क्वायर में एक दूसरे को अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या बनेंगे, वहाँ पर ऊपर जो अपना सेंटर ओ है उस पर क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो अपना रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट जो साइड होती है इसकी पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ठीक है ना, मतलब ए बी के इक्वल कौन हो गया सी डी और बी सी के इक्वल कौन हो गया ए डी। सेकंड पॉइंट है सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। थर्ड पॉइंट है जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, परंतु वो क्या नहीं करते, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ओनली सिर्फ क्या करते हैं बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परंतु 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं बाइसेक्ट पर। जबकि स्क्वायर में बाइसेक्ट होते हैं तो वो किस पर होते हैं 90 डिग्री पर इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बस डायगोनल को लेकर इतना सा फर्क है, इसमें रेक्टेंगल में वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, जबकि स्क्वायर में वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताओ। आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाता हूँ। रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, परंतु रेक्टेंगल में डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। आगे अगला आता है रोम्बस। आगे क्या आता है, रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती है, सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल। एक रोम्बस होता है उसमें भी ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में तो ये आप लिख लेना, नोटबुक में आपको नोट करना है इसको भी, ठीक है। तो अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। इसकी प्रॉपर्टीज आती है रोम्बस। रोम्बस देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी सभी साइड क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ए बी इक्वल क्या हो गया, बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। रोम्बस की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की भी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल। और अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल तो फिर सभी की लगभग आपके स्क्वायर में भी पैरेलल थी, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल थी, रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और आगे काइट है, और उसके बाद काइट के बाद ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में बस एक वन पेयर पैरेलल होता है। तो इस तरीके आगे देखेंगे तो रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उदाहरण फिलहाल के लिए ये है कि रोम्बस की जो सभी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नंबर दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए के इक्वल होगा एंगल सी, और एंगल बी के इक्वल होगा एंगल डी। तो ये बात है एंगल डी। तीसरा पॉइंट है जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज इसकी होती है। किसकी होती है, रोम्बस की। तो रोम्बस एक क्या होता है, रोम्बस भी एक क्या होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसकी सभी साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो रोम्बस भी क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी रोम्बस की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। किसकी हो गई, रोम्बस की। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये 3 चीज क्लियर हो गए। रोम्बस दोबारा सुन लीजिए, रोम्बस की ऑल साइड्स यानी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका पैरेललोग्राम। क्या आता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें क्या होता है,
जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया है, ए बी सी डी, इसकी भी क्या होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसकी भी क्या होती है अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। पहला पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब इसकी भी अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। जैसा कि ए बी के पैरेलल है सी डी और बी सी के पैरेलल है ए बी। मतलब ए बी इक्वल क्या हो गया सी डी और बी सी इक्वल क्या हो गया ए डी। दूसरा पॉइंट है इसके भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए इक्वल क्या होता है एंगल सी और एंगल बी इक्वल क्या होगा एंगल डी। इसके भी अपोजिट एंगल मतलब इसकी तो क्या अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो साइड्स की बात करें तो अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल की क्या बात होती है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं ओनली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं ओनली बाइसेक्ट, जैसे कि रेक्टेंगल में। ठीक है ना। जो 90 डिग्री पर नहीं ओनली क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ओनली क्या करते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। मतलब एक पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स में क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परंतु 90 डिग्री पर नहीं। ठीक है। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं परंतु 90 डिग्री पर नहीं। ओके। हाँ डायगोनल्स इक्वल लेंथ भी नहीं होते इसके, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल लेंथ करें। तो पहला हो गया आपका डायगोनल जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है और पैरेलल होती है। मतलब इसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ऐसे नहीं लिखाई जाती है, इनको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनको लर्न करने के अकॉर्डिंग ही आप अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन कर पाएंगे। अगर इनको अपन लर्न नहीं करते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मोस्टली पैरेललोग्राम रोम्बस ये प्रॉपर्टी मतलब ट्रेपेजियम इन सारी चीज़ें हालांकि अपन को 6 टॉपिक है इन 6 क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए लर्न होनी चाहिए। तो इसलिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं ओनली बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर नहीं ओनली बाइसेक्ट करते हैं मतलब दो बराबर टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। तो ये अपनी हो गया रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर हो गया रोम्बस हो गया और पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है ना। तो ये अपनी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज आपको कराई गई हैं इन 4 की 4 प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद अपन करेंगे एक तो काइट रह गया अपना और एक रह गया रोम्बस। एक तो अपना काइट है और एक क्या है रोम्बस। तो काइट और रोम्बस इनको अपन करेंगे कल। ओके।